आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है विश्व उपभोक्ता दिवस। आलेख है दीपेश अवस्थी का, वाचन स्वर शरद बाघेला। विश्व उपभोक्ता दिवस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए ये दिवस है। उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में पता हो, उन्हें उचित सेवा मिले। विश्व उपभोक्ता दिवस के पीछे का इतिहास ये है कि पहला उपभोक्ता आंदोलन 1983 में देखा गया था और तब से प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों पर कार्रवाई करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के विशेष संदेश से प्रेरित है, जो 15 मार्च 1962 को दिया गया था। इस संदेश में उन्होंने औपचारिक रूप से ऐसा करने वाले पहले विश्व नेता बनने वाले उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया। उपभोक्ता आंदोलन ने पहली बार 1983 में उस तारीख को चिन्हित किया और अब हर साल महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों पर कार्रवाई करने के लिए दिन का उपयोग करता है। फिर 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। 1983 में पहली बार विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। उसके बाद से ये सिलसिला कभी नहीं थमा और इसे हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने और अपने अधिकार जिम्मेदारी को समझने के लिए हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और दुरुपयोग से बचते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सहायता करने का प्रयास करता है। ये जानना भी जरूरी है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता वे लोग हैं जो वस्तुएं या सेवाएं खरीदते और उपयोग करते हैं। उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली किसी भी सेवा या सामान के लिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। उपभोक्ता में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, साथ ही उनका उपयोग करने वाला व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सिनेमा का टिकट खरीदने के बाद फिल्म देखता है, उपभोक्ता है, और इसी तरह जो व्यक्ति किसी और से उपहार या उपहार वाउचर पाकर उसका उपयोग करता है, वो भी उपभोक्ता है। समय के साथ कारोबार के तरीके भी बदले हैं। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन खरीदी भी होने लगी है। ऑनलाइन सामग्री खरीदने वाला भी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ऑनलाइन सामग्री या सेवाएं खरीदने या किराए पर लेने वाले उपभोक्ताओं को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो ऑफलाइन खरीदी करने वाले उपभोक्ता के हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कपड़े की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप एक उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं में वे लोग भी शामिल हैं जो खाद्य पदार्थों संबंधी मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि मिलावट, खराब गुणवत्ता, सेवा की कमी आदि। दुकानदार या संबंधित कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उपभोक्ताओं को बेहतर सामग्री दे। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है। ये दंड विभिन्न तरीकों से तय किया जाता है, जैसे जुर्माना, दोषपूर्ण सामान वापस लेना, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की प्रतिपूर्ति या अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करना। झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड का प्रावधान है। हालांकि इन मामलों में पैरोकार का दायित्व तभी बनता है जब उन्होंने इस तरह के विज्ञापन का समर्थन करने से पहले अपना शोध न किया हो। पहले अपराध के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। यदि अपराध दोहराया जाता है तो इसके लिए जुर्माना और जेल का प्रावधान और बढ़ जाता है। भारत में उपभोक्ता के अधिकार की परिभाषा सूचना का अधिकार है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं। इसमें सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, समस्या के समाधान का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्रमुख है। इन अधिकारों का अर्थ है कि दुनिया भर के प्रत्येक उपभोक्ता या खरीदार को खरीदी गई या उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सरकार का भी प्रयास है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त सामग्री मिले, लेकिन उपभोक्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे भी जागरूक रहें, अपने अधिकारों को पहचानें और उनका उपयोग करें। तभी सही मायने में उपभोक्ता दिवस सार्थक हो सकता है।